ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग भले ही 3000 किलोमीटर दूर चल रही हो, लेकिन इसकी तपिश अब आपकी रसोई और जेब तक पहुंच गई है। 2000 से 3000 तक बिकता गैस सिलेंडर और चाय नाश्ते के बढ़ते दाम, ये कोई अफवाह नहीं, कड़वी हकीकत है। इस संकट की जड़ है पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध। भारत अपनी ज़रूरत की 60% से ज़्यादा एलपीजी आयात करता है और इसका 80% से अधिक हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। युद्ध के कारण यह रणनीतिक समुद्री रास्ता बंद है, जिससे भारत में गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। नतीजा, डिमांड वही है लेकिन सप्लाई आधी से भी कम रह गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत सालाना करीब 31 मिलियन टन एलपीजी खपत करता है, जिसमें से लगभग 87% घरेलू रसोई में जाता है और बाकी होटल, रेस्तरां जैसे कमर्शियल सेक्टर है। कमी बढ़ने पर सरकार ने घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी, रिफाइनरियों को गैस उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया और सिलेंडर रिफिल की बुकिंग साइकिल 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी, ताकि स्टॉक बचाया जा सके और जमाखोरी रोकी जा सके। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कई शहरों में अचानक रुक गई या बहुत कम हो गई, जिससे होटल रेस्तरां इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। जमीनी हकीकत की बात करें तो दिल्ली से सटे नोएडा के फिल्म सिटी और सेक्टर 44 जैसे इलाकों में हालात चिंताजनक है। कल तक जो चाय 10 रुपए में मिलती थी, अब वह 15 से 20 रुपए की हो गई है। ढाबों पर थाली से मटर पनीर गायब हो गया है और पूरी सब्जी की प्लेट 25 से बढ़कर 35 की हो गई है। 20 रुपए में मिलने वाले 8 गोलगप्पे अब घटकर केवल 5 रह गए हैं, क्योंकि उन्हें 2500 से 3000 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की आधिकारिक कीमत भले ही 1900 रुपए के करीब हो, लेकिन हकीकत में इसके लिए 2500 से 3000 रुपए तक की बोलियां लग रही हैं। मुंबई होटल एसोसिएशन के अनुसार एलपीजी सप्लाई की किल्लत की वजह से शहर के करीब 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं और अगर संकट लंबा चला तो यह आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है। इसी तरह चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, अन्य शहरों में भी होटल और रेस्टोरेंट मेन्यू छोटा कर रहे हैं। कई रेस्टोरेंट्स और ढाबों ने गैस पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक तंदूर, इंडक्शन या वैकल्पिक ईंधन की तरफ रुख किया है। लेकिन अचानक बदलाव की वजह से लागत और दिक्कत दोनों बढ़ रही है। कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका सीधा असर अब हमारी जेब पर पड़ने लगा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार और ग्लोबल कम्युनिटी कितनी जल्दी इस ऊर्जा संकट को संभाल पाती है, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो एलपीजी की ये किल्लत सिर्फ होटल रेस्तरां तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम घरों की रसोई के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकती है। ईरान इजराइल युद्ध ने हमें यह सबक दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा कितनी नाजुक है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं होता, तब तक हमें गैस का उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। क्या आपके शहर में भी गैस की ऐसी ही किल्लत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।